उत्प्रेरक में स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग या तो बढ़ जाता है या घट जाता है। उत्प्रेरक को समझने के लिए अपने, जैसे आपने धारावाहिक देखा होगा, धारावाहिक में एक आता है नारायण नारायण, नारद कहते हैं ना। तो नारद का काम कैसा होता है, एक उत्प्रेरक की बाती होता है। नारद है वो खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। कभी नारद को लड़ते हुए देखा इतने धारावाहिक देखे, लेकिन खुद अभिक्रिया भाग ही नहीं लेता। वो तो क्या कर देता है, अभिक्रिया के वेग को कम या ज़्यादा कर देता है। यानी कोई नहीं लड़ रहा है तो उनको लड़ा देता है, कोई लड़ रहा है उनकी लड़ाई को मिटा देता है। तो ऐसा ही काम करता है उत्प्रेरक, जो अपनी कम मात्रा में उपस्थिति मात्र से अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता हो, ऐसे पदार्थ को क्या कहा जाता है, उत्प्रेरक कहा जाता है। उत्प्रेरक कई प्रकार के होते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं, जैव उत्प्रेरक जो जैव रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, स्वतः उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के दौरान ही उत्पन्न होते हैं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार से अपने कई उत्प्रेरकों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उत्प्रेरक के लक्षण क्या है, उत्प्रेरक कैसे काम करता है, उत्प्रेरक के सामान्य गुणधर्म क्या है। तो सबसे पहला है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करता, यानी कि जितना उत्प्रेरक काम में लिया जाता है उतना अभिक्रिया समाप्ति के पश्चात शेष रह जाता है। यानी कि जैसे आपने मान लो कि काम में लिया 2KClO4 है, वो चेंज हो रहा था MnO2 उत्प्रेरक की उपस्थिति के अंदर 2KCl + 3O2। तो ये अभिक्रिया है MnO2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती है मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड है वो एक धनात्मक उत्प्रेरक होता है। जितना काम में लिया जाएगा अभिक्रिया के बाद उतना क्या रह जाएगा, शेष रह जाएगा। यानी कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के अंदर काम में नहीं आता, जितना काम में लोगे उतना शेष रह जाएगा। इतना हो सकता है कि आपने दानेदार काम में लिया, मैग्नीज MnO2 मान लो दानेदार काम में लिया और लास्ट के अंदर क्या बच गया, इसका पाउडर फॉर्म में बच गया, इतना हो सकता है। यानी कि बाकी इसकी रासायनिक संरचना यानी कि केमिकल चेंज उत्प्रेरक के अंदर नहीं होती हैं। अगला कि उत्प्रेरक है वो बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। उत्प्रेरक की अति अल्प मात्रा ही रासायनिक अभिक्रिया वेग को बढ़ा देती है। आपने पढ़ा होगा एक TON टर्न ओवर नंबर, अलग अलग उत्प्रेरक का टर्न ओवर नंबर अलग अलग होता है। उत्प्रेरक होता है वो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को भी बढ़ा देता है। अलग अलग जगह अलग अलग उत्प्रेरक काम आते हैं। उत्प्रेरक साम्य को परिवर्तित नहीं करता। जैसे मान लो कहीं साम्य स्थापित हो गया और उसके बाद में आप उत्प्रेरक काम में ले रहे हो तो उत्प्रेरक साम्य को परिवर्तित नहीं करता। यदि साम्य स्थापित नहीं हुआ है तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जैसे मान लो अगर अभिक्रिया की रेट ये थी, पश्च अभिक्रिया की रेट ये थी, जब अगर अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, उसको कहा जाता है साम्य की स्थिति यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन, साम्य की स्थिति। उत्प्रेरक की उपस्थिति में साम्य है वो जल्द स्थापित हो जाता है। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में साम्य जल्द स्थापित हो जाता है। जैसे मान लो बगैर उत्प्रेरक की उपस्थिति में साम्य स्थापित होने में मान लो कि T1 समय लग रहा था, उत्प्रेरक की उपस्थिति में साम्य है वो जल्द स्थापित हो जाता है। ये देखो उत्प्रेरक की उपस्थिति में साम्य मान लो कि ये बहुत ही अल्प समय, मान लो T2 समय में स्थापित हो गया। तो ये तो था उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, और ये क्या है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में साम्य यहीं स्थापित हो गया, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में साम्य क्या हुआ, यहाँ स्थापित हुआ। यानी कि उत्प्रेरक है वो कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में साम्य बहुत जल्द स्थापित हो जाता है। तो साम्य को जल्द स्थापित करता है। साम्य स्थापित करने के बाद में
उत्क्रमणीय अभिक्रिया में इसका कोई विशेष योगदान नहीं होता। उत्प्रेरक की अभिक्रिया विशिष्ट होती है। विशिष्ट होने का मतलब है कि अलग अलग जगह अलग अलग उत्प्रेरक के काम आता है। जैसे मान लो कि MnO2 है, ये यहाँ काम आ रहा है, ऐसा नहीं है कि और किसी अभिक्रिया, सभी अभिक्रियाओं के लिए MnO2 उत्प्रेरक निश्चित कर दिया, MnO2 डाल दे, तो हर जगह प्रत्येक उत्प्रेरक काम नहीं आता। अलग अलग जगह अलग अलग उत्प्रेरक की आवश्यकता होगी। जैसे अमोनिया बनाने की ये बर विधि है, N2+3H2 = 2NH3 है, वहाँ पर उत्प्रेरक Fe काम आया। ऑक्सीजन बनाने की विधि में NO2 उत्प्रेरक काम आया, और अमोनिया बनाने की विधि में यहाँ पर एबर विधि के अंदर लोहा काम आया, और मोलिब्डेनम यहाँ पर प्रवर्धक होता है। प्रवर्धक का काम अभिक्रिया के वेग को नहीं बढ़ाना होता, प्रवर्धक का काम उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाना होता है, और उत्प्रेरक फिर अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। जैसे अन्य पिट्टी प्लेटिनम होता है, SO2+O2 है, वो SO3 में बदलता है, तो यहाँ पर कौन सा काम आता है? प्लेटिनम एस्बेस्टस काम आता है। तो अलग अलग जगह उत्प्रेरक का अलग अलग काम आने को क्या कहा जाता है? उत्प्रेरक की विशिष्टता कहा जाता है। इसके अलावा उत्प्रेरक होता है वो उत्पाद को चेंज नहीं करता। उत्प्रेरक है वो उत्पाद को चेंज नहीं करता, जिस अभिक्रिया के लिए काम में लिया है वो अपना काम कर जाता है। अभिक्रिया समाप्ति के बाद में उत्प्रेरक है वो जितना काम में लिया था उतना शेष रह जाता है। इसके रासायनिक संगठन में कोई योगदान नहीं होता है, यानी कि इसका रासायनिक संगठन चेंज नहीं होता है। तो ये मुख्य क्या थे? उत्प्रेरक के लक्षण थे। एक बताया आपको प्रवर्धक क्या होता है। प्रवर्धक क्या करता है? प्रवर्धक जिसको अपने मॉड्यूलेटर कहा जाता है। मॉड्यूलेटर क्या करता है? यह अभिक्रिया के वेग को नहीं बढ़ाता, यह उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। तो क्या करते हैं? प्रवर्धक उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। प्रवर्धक क्या काम करते हैं? उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर जैसे एबर विधि, इस विधि को कहा जाता है एबर विधि, और एबर विधि के अंदर जो उत्प्रेरक काम में लिया जाता है वो Fe होता है। तो MO यहाँ पर क्या है? मॉड्यूलेटर है। तो MO क्या है? यहाँ पर मॉड्यूलेटर है। तो ये है Fe की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। इसी प्रकार इसका उल्टा होता है उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक विष का अर्थ होता है जहर। तो उत्प्रेरक विष का अर्थ होता है जहर। ये उत्प्रेरक के लिए जहर का काम करता है, यानी कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देता है, जिसे कैटलिस्ट पॉइजन कहा जाता है। यानी कि इसकी उपस्थिति में उत्प्रेरक है वो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता कम हो जाती है। ऐसे पदार्थ जिसकी उपस्थिति में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता कम हो जाती है उन्हें कहा जाता है उत्प्रेरक विष, यानी कि उत्प्रेरक के लिए जहर का काम किया है। प्रवर्धक मॉड्यूलेटर तो क्रिया इसको बढ़ाता है। मॉड्यूलेटर की जगह प्रोमोटर भी आ जाता है। प्रोमोटर आ जाए तो भी आपको प्रवर्धक मानना है, अभिक्रिया के वेग को उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने वाला मानना है। तो ये मुख्य बातें थी कि उत्प्रेरक क्या होते हैं। तो उत्प्रेरक है वो यह भी डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट क्या बनता है। कई उत्प्रेरक ये डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। जैसे टोलुइन की क्रिया क्लोरीन के साथ करा दी जाए और प्रकाश की उपस्थिति में करा दिया जाए, HNU का मतलब है फोटोन की उपस्थिति में कराएंगे तो इसका साइड हेलोजिनेशन होता है, यानी कि CH2 यहाँ से H हटकर Cl जुड़ गया। यदि यहाँ पर Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में Cl2 के साथ क्रिया कराएं तो क्या होगा? बेंजीन वलय का क्या होता है?
हेलोजिनेशन होता है तो यहाँ पर Cl जुड़ सकता है। या फिर क्या हो सकता है, पैरा प्रोडक्ट भी बन सकता है, क्योंकि आप सभी जानते हो टोलुइन होता है वो ऑर्थो व पैरा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो व पैरा निर्देशी होता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में यह ऑर्थो व पैरा उत्पाद बनाता है, क्योंकि CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण बेंजीन वलय में नेगेटिव घूमता है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, तो आने वाला कोई पॉजिटिव है, यानी कि Cl+ आक्रमण करता है तो वो कहाँ आक्रमण करेगा, या तो ऑर्थो पर करेगा या फिर पैरा पर करेगा, तो ऑर्थो व पैरा प्रोडक्ट का निर्माण होगा। तो यहाँ पर देखो उत्प्रेरक है वो यह डिसाइड कर रहा है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। हंसनियों की स्थिति में हुआ तो प्रोडक्ट अलग बना, कोई उत्प्रेरक चेंज हो गया तो प्रोडक्ट क्या बना, अलग बना। तो इसका नाम तो बता सकते हो ना, क्या नाम होगा इसका, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन और पैराक्लोरोटोलुइन। और या बेंजिल, ये बताया था आपको। एक होता है बेंजिल, एक होता है बेंजैल, एक होता है बेंजो। जिल जैल जो, जिल जैल जो, जिल जैल जो, बेंजिल बेंजैल बेंजो। तो बैन तो सबके साथ है, जिल जैल जो, एक से होता खाली, दो से होता खाली, तीन से होता खाली, तो जिल जैल जो।